आसफा ज़हरा शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आज जो माशी सूरत-ए-हाल बदकिस्मती से इंतहाई ख़राब है। पीटीआई हुकूमत की 3.5 साल में जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, कर्जों की मद में हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, आज महंगाई के हवाले से पाकिस्तान दुनिया की फहरिस्त में 3रे नंबर पे है। इन्होंने जो कुछ किया है आज पूरी कौम उसको भुगत रही है। मौजूदा हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। सिलेक्टेड हुकूमत धांधली के जरिए आई और अब मुल्क की मईशत भी तबाह करके रख दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनघरज, कहा IMF की नई शराइत ने आवाम को जकड़ दिया। पाकिस्तान में मौशी हालात इंतहाई खराब है। यहाँ एक आम शहरी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अगर हमने मौशी बहरान को खत्म न किया तो पाकिस्तान को खतरात लाहक हो सकते हैं। शहबाज शरीफ गलत आदाद शुमार बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, महंगाई हमारी पॉलिसियों की वजह से नहीं बढ़ रही, आलमी सूरत हाल की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। इस पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। अब आलमी मंडियों में कीमतों में कमी आ रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफे का जोर टूट जाएगा। सानिया सियालकोट में पुलिस का क्रैकडाउन। श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद करके मार डालने के केस में 118 अफराद जेर हिरासत। सेल्फी लेने, वीडियो बनाने और पत्थर लॉकर देने वाले मुल्जमान भी कानून के शिकंजे में। तर्जमान पंजाब हुकूमत अहसान खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG पंजाब राव सरदार ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका। जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में पेश करेंगे। लाश आज खुसूसी परवाज के जरिए श्रीलंका भेजी जाएगी। सियालकोट वाक़ई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म खुद सियालकोट वाक़ई की तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। तवक्को करता हूँ 48 घंटों में असल हकीकत सामने आ जाएगी। श्रीलंका के साथ हमारा राबिता है। श्रीलंकन हुकाम मामले की नज़ाकत को जानते हैं, वो समझते हैं कि इस मामले पर किसी तबके या मुल्क पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहकीक कर रहे हैं कि सियालकोट वाक़ई के असल मुहर्रिकात क्या हैं। मुतासरा ख़ानदान की तसल्ली के मुताबिक मामला आगे बढ़ाएंगे। श्रीलंकन मैनेजर के पाकिस्तान में कत्ल पर सदमे में हूँ। मकतूल के अहले खाना के साथ हमदर्दी है। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्से का सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा कि यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अहद को पूरा करते हुए वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। कानून हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि सियालकोट वाक़या पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सियालकोट वाक़े की तहकीकात में इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। कल से सोच रहा था सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए। ऐसे वाक़या से 48 घंटे में हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या न हो। ये है बेहिसी, बड़े तूफान का पेशखेमा है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि हमने माशरे में इंतहा पसंदी के टाइम बम लगा दिए, इन बमों को नाकारा न किया तो वो फटेंगे। सियालकोट में पेश आने वाला वाक़या काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। रियासत अगर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, तौहीन रिसालत के मुल्ज़िमों को हुकूमती सरपरस्ती में बैरून मुल्क फरार करवाने पर ऐसा रद्द-ए-अमल आता है। ऐसे वाक़यात की आड़ में आलमी इस्टेब्लिशमेंट मजहबी तबके के खिलाफ और आइन की इस्लामी दफ़ात को मुतनाज़ बनाने की साजिश करती है। चेयरमैन रोयतलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि सियालकोट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा दी जाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, सियालकोट में इंतहाई नाखुशगवार सानहा रोनमा हुआ।
मुल्क में आईनी और कानून निज़ाम मौजूद है, निज़ाम के होते हुए कानून को हाथ में लेने का जवाज़ नहीं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि सियालकोट वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क को मिल्लत को बदनाम किया। अदालती फैसलों पर तनकीद की हौसला अफजाई करेंगे। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता, फैसलों को अदलिया का रुझान करार देना मुनासिब नहीं। अदालतें आज़ाद हैं और आज़ादी से फैसले करती रहेंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जज गर्मी के मौसम में गर्मी वाला और सर्दी में सर्दी वाला फैसला नहीं देते, केस का हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब को पीर तक आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत कराची में पेश करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट भी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। खिलाफ ज़ाबिता रैली निकालने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल को 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। असलम गिल को 3 रोज़ में जुर्माना जमा करवाने के अहकाम जारी। नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क में खेलों में नौजवानों की शिरकत बढ़ने से खेलों का मयार बेहतर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी इंतजामी ढांचे की अस्तर 9 तश्कील के लिए इजलास में गुफ्तगू। पॉलिसी पर सूबे से मुशावरत और खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान की जारी मनसूबों पर काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में पर्ची चेयरमैन की हुकूमत है, कोई सवाल करे तो मार दिया जाता है। नाजिम जोखियो, फहमीदा सयाल, उम्र रुबाब के साथ क्या हुआ? मुतासरीन इंसाफ के लिए दर दर फिर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की हलीम आदिल शेख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, फर्जंद जरदारी ने कोरोना वबा में भाषण दिया, राशन नहीं दिया। सिंध के हुक्मरान दवाइयाँ और एम्बुलेंस भी नहीं छोड़ते, इनको चोरी डाके की लत पड़ी है। कोई भी इमरजेंसी हो, रेस्क्यू के शेर जवान जान की परवाह किए बगैर काम करते हैं। रेस्क्यू जैसे इदारे वक्त की ज़रूरत है। पंजाब के 28 शहरों में मोटरसाइकिल रेस्क्यू सर्विस शुरू करने जा रही हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का रेस्क्यू तकरीब से खिताब। का रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान का मुनज़्ज़म तरीन महकमा है, तमाम महकमों को रेस्क्यू से सीखना चाहिए। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट के तौर पर दे दिए हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ट्वीट में कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इस खैर सगाली पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 431 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.91% रही। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। मुकम्मल सूरज ग्रहण जनूबी अंटार्कटिका में देखा गया। जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका में भी मुकम्मल ग्रहण का नज़ारा किया गया।